भारतीय सेना ने बुधवार रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस दौरान देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया। राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल समेत कई इलाकों में रात 8 बजे से 8:15 तक कंप्लीट ब्लैकआउट रहा। लोगों में घबराहट ना फैले, इसके लिए मॉल में पहले से ही अनाउंसमेंट कर जागरूक किया गया। सेना के मुताबिक ये अभ्यास आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की तैयारी के लिए था। मैं संजय शर्मा, डिविजनल वार्डन दिल्ली सिविल डिफेंस में हूँ, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आज का आपने जो ड्रिल देखी वो हमारी डीएम मैडम, एडीएम मैडम, हमारा पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से ये की गई थी, उनके सुझाव से ये की गई थी। सिविल डिफेंस की तरफ से ये कॉल की गई थी लोगों को अवेयर करने के लिए। एयर स्ट्राइक जब होती है तो हम लोग कैसे बचते हैं उससे, किस तरीके से बचाव कार्य किया जाता है, उस चीज़ का हमने आज डेमो दिया। और पब्लिक हाइपर ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने उनको डेमो करके बाकायदा किस तरीके से आपने कहाँ छुपना है, कहाँ बैठना है, क्या से करना है, क्या क्या चीज़ करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो बचाव हो सके पब्लिक का और जनता जो है जिससे बचाव कार्य कर सके, वो चीज़ हमने एक चीज़ जो है पब्लिक को दिखाई और करके बताया उसके अंदर। यही आज का हमारा बस मेन सिनेरियो था। किस तरीके से सिविल डिफेंस के जवानों का योगदान रहा, किस तरीके से परिस्थिति को सुधारने के लिए आम लोगों को जागरूक करने। देखिए, जो सिविल डिफेंस होती है, सिविल डिफेंस जो हमारे को कहा जाता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कोई भी टीम होती है, कुछ भी होते हैं, वो सबसे पहले वो बाद में आती है। सबसे पहले सिविल डिफेंस ही किसी भी मौके के ऊपर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले सिविल डिफेंस ही पहुंचती है, इसलिए उसको कहा जाता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो जो भी नियरेस्ट होता है, जैसे ही कॉल जाती है तो सिविल डिफेंस के जवान जो हैं वो अपना आते हैं, उनको समय समय पे ब्रीफ किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैजुअलिटी को कैसे निकालना है। जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे फायर के हैं या और भी डिपार्टमेंट्स जो आते हैं, एम्बुलेंस है, उन लोगों को आने में अगर देरी हो जाए, कुछ चीज़ तो कैजुअलिटी को कैसे संभालना है, कैसे बाहर निकालना है, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हमारे सिविल डिफेंस के जवानों को होती है और वो पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। यदि टीमें वो लोग नहीं पहुँच पाती हैं तो वो अपना कार्य तुरंत शुरू कर देते हैं। वो लोग किसी का इंतजार नहीं करते कि भाई फायर के लोग आएंगे तो करेंगे, लाना आएगा तो करेंगे। जो उनके हाथ में हो तो कहते हैं ना, जितने हथियार हाथ में उसी से युद्ध लड़ना। तो अगर हम पहले पहुंच गए तो जो हमने देखा और जो हम कर सकते हैं वो हम शुरू कर देते। हमने एक कैजुअलिटी देखी, हमने उस कैजुअलिटी को संभाला, उसको कैजुअलिटी को रेस्क्यू करने में जो है दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता करी, क्राउड को संभालना, ये सारी चीज़ हमारा काम है। यहाँ पर मॉडल कितनी कैजुअलिटी रही है और किस तरीके से? कैजुअलिटी तो हमने डेमो में करी थी और डेमो के अंदर हम लोगों ने बताया हमारी 12 कैजुअलिटी थी। 12 कैजुअलिटी के अंदर हमने किस तरीके से उठाया, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ बताई। और इसके कैसे बचाव कार्य होते हैं वो हमारे जो हैं ये सर्वेश जी हैं, ये पोस्ट वार्डन है दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर, और जो है अपना टीडीआई भी हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने पब्लिक को काफ़ी हद तक बताया, डेमो भी करके दिखाया किस तरीके से करना है, क्या करना है। इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से आप उनको बताया कि डेमो करके कि कैसे आपने बचाव कार्य करना। दिल्ली के अंदर एक डीडीएम एक्ट होता है जिसके अंदर इंसिडेंट कमांडर्स होते हैं, जो एसडीएम्स होते हैं, उसके ऊपर एडीएम होते हैं और ओवरऑल इंचार्ज जो होता है डीएम का होता है। एंड पूरे दिल्ली के संदर्भ में डिस्कॉम सर होते हैं, वो करते हैं। तो आज दिल्ली में ना केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स में चुना गया। और चुनने के लिए एक बड़ा अच्छा वो किया गया कि मॉल्स भी चुने गए, स्कूल्स भी चुने गए, घर भी चुने गए, हॉस्पिटल्स भी चुने गए। ऐसी कोई सी भी जगह जहां आपके एनिमी आपको आसानी से या सॉफ्ट टारगेट समझ के अटैक कर सकें, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मॉक ड्रिल कराया गया। किस तरीके से तमाम प्रशासन का जो हिस्सा ले रहे थे इसमें, और क्या जो घायल की स्थिति रही, किस तरीके से? आपने हमारे यहाँ पे ही देखा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा 300 से ज़्यादा लोग, डेफिनेटली कईयों को तकलीफ भी हुई होगी कि हमने उन्हें रोका। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पब्लिक जो आज हम हैं, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जब एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है तब हमें अपने कुछ जो राइट्स होते हैं, कुछ जो हमारी सहूलियतें होती हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। तो जब ऐसी आपदा आएगी तो उनको ब्लैकआउट में भी जीना पड़ेगा। उन्हें कई बार हो सकता है राशन ना मिले, उसमें भी गुजारा करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिजली का बिल नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही,
या हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया या हॉस्पिटल नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को पब्लिक को समझाना उनकी लैंग्वेज में और उनको उस तरीके से कंडीशन करना कि कल को कोई पॉसिबल अटैक में आप अपनी सुविधा और अपनी जो है बचाव कैसे करेंगे, हर ड्रिल का, चाहे वो हॉस्पिटल की हो चाहे यहाँ की हो, उसी मकसद से की जाए। क्या लगता है लोगों को जागरूकता बढ़ाने से जो ड्रिल की गई कितना फायदा किस तरह की ड्रिल जो है बहुत मुश्किल है इस ज़माने में जब लोगों को आज़ादी की बहुत आदत हो, उसे अगर आप 5 मिनट भी रोकेंगे तो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। लेकिन हम ही लोग थे जो आपने देखा होगा पहलगाम में हमारा उत्तेजित हुए थे, तो लोगों को जब रियलाइज़ होता है कि ये हमारे, अगर हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे तो अगला अटैक हमारे पे हो सकता है। तो जब उनको ये बात हम समझाते हैं कि देखिए आज एक कोई गुजरा है, वो भी हमारा भाई बंधु था, तो उस तरीके से अगर पब्लिक को समझाया जाए तो वो बड़ी अच्छी तरह एक्सेप्ट करती है। कई वॉलंटरीली भी एक्सेप्ट करते हैं, कईयों को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। तो हम दोनों तरीके से कोशिश करते हैं और जिस तरीके से जैसे पब्लिक समझती है उसी तरीके से हम अपना आगे का एक्शन लेते हैं।